हेलो बच्चों, आज हम लोग 4.3 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4.3 से हर एक वर्ष एक क्वेश्चन 5 नंबर में झारखंड बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन बोलता है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2016, 2014, 2011 झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सिर्फ मन से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन समझ आएगा। इस क्वेश्चन में मूल निकालना होता है, मूल निकालना होता है। द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके मूल निकालना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी लिखेंगे कि ये बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है ना। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी अंक रहे वो समझेंगे ए है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में 4 है तो ए कितना हो गया 4। फिर एक्स के बगल में जो कुछ रहे वो हमारा बी होता है। तो बी क्या है 4√3, तो लिखिए 4√3। और जिसके बगल में ए बी सी डी वाला कोई भी अक्षर ना रहे वो हमारा सी होता है। तो 3 के बगल में ए बी सी डी वाला कोई भी अक्षर नहीं है तो सी हो गया मेरा 3। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। उसके बाद हम लोग डी निकालते हैं। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूला को लगाएंगे। डी निकालने का फॉर्मूला है डी बराबर b² माइनस 4ac। यह है डी निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यू है b/a/c का वो पुट कर देना है, बैठा देना है। चलिए कैसे बैठाएंगे सो देखते हैं। डी को डी लिखें, b के जगह बैठाना है। तो b बराबर क्या है 4√3। तो b के जगह लिखेंगे 4√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दी, माइनस का माइनस, 4 का 4। a है तो a के जगह, a के बराबर 4 है तो a के जगह 4 गुना दिए। c तो c के जगह 3 है तो c के जगह 3 बैठाएं। अब सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया 16 में, √3 का स्क्वायर किए तो 3 हो गया। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रूट वाले अंक का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उससे रूट गायब हो जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर किए तो रूट गायब हो गया, सिर्फ 3 बचा। ये कोष्ट था, कोष्ट के अंदर 4 भी है, √3 भी है, तो इसका मतलब स्क्वायर 4 का भी है और √3 का भी है। 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, √3 का स्क्वायर किए तो रूट गायब हो गया, सिर्फ 3 लिख दिए। ठीक है, अब माइनस के माइनस। अब यहाँ सब गुना करो, 4 चक 16, 16 तिया 48। अब डी के डी, यहाँ भी 16 के 3 से गुना किए तो आ गया 48 माइनस 48। डी का वैल्यू आ गया मेरा 48 में 48 किया तो 0। एक बात ध्यान रखिएगा, डी का वैल्यू 0 आए या 0 से बढ़ के आए तो हम समझेंगे कि ये इसका मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, हम लोग तभी मानेंगे कि इसका मूल वास्तविक नहीं है जब d का वैल्यू 0 से कम आए। और 0 से कम कब आएगा, जब d का वैल्यू माइनस में होगा। यानी कि जब d का वैल्यू माइनस में आए तो हम लोग बोलेंगे इसका मूल वास्तविक नहीं है और यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ d का वैल्यू 0 आया है, 0 से कम तो नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मूल वास्तविक है। इसका मूल वास्तविक है। ठीक है, अब इसका मूल वास्तविक है, इसका मतलब द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इसका मूल निकाल लेंगे। तो चलिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे सूत्र किसका, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d/2a। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र का ये फॉर्मूला है। इसमें भी हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब सॉल्व होते जाएगा। जैसे x के x
माइनस है तो माइनस लिखें। बी, तो बी का वैल्यू क्या था दोस्त, देखिए बी का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 4√3, तो b के जगह लिखेंगे 4√3, प्लस माइनस का प्लस माइनस लिखते हैं, रूट का रूट। d का वैल्यू कितना आया 0, तो 0 लिख दिए। 2 का 2, a का वैल्यू कितना है, a की जगह 4 है तो a की जगह लिखें 4, है ना। अब आगे देखिए -4√3, ठीक है, प्लस माइनस का प्लस माइनस। 0 किसका वर्ग है, 0 किसी का वर्ग नहीं है तो सिर्फ 0 लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग जानते हैं कि 0 का किसी का वर्ग नहीं है तो रूट ऐसे ही हट जाएगा, सिर्फ 0 लिखेंगे। या नीचे यहाँ 2 के 4 से गुणे किए तो 8 हो गया, ठीक है। अब आगे x का x माइनस, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब हुआ इसको आप एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए, तो उसी तरह करेंगे। -4√3 प्लस है लिखें 0/8, एक बार प्लस में लिखें, अपर किस में लिखेंगे माइनस में, -4√3 -0, एक बार प्लस में लिखें, यहाँ माइनस है तब माइनस में, नीचे 8 के 8, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जगह नीचे नहीं है तो x का x लिखें, -4√3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा 4√3, नीचे 8 के 8, कॉमा दिए। ये -4√3 में यदि 0 घटाएं तो क्या होगा, -4√3 ही रहेगा, 0 घटाने से या जोड़ने से कोई प्रभाव इस पर पड़ने वाला नहीं है। 8 नीचे के 8 लिखें, अब कटेगा तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x के x बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है तो सिर्फ √3 लिखिए ऊपर, नीचे 2 कॉमा, यहाँ भी माइनस के माइनस, √3 के √3, नीचे 2, एक को कोई फ़ायदा नहीं, तो x का देखिए 2 वैल्यू निकल गया, तो यही हमारा आंसर है। इतना सॉल्व करेंगे, हमारा 5 नंबर ऐसे सही करेगा और 5 नंबर ऐसे देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, एक बार में ही समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है हर एक वर्ष, उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप घर में ज़रूर 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस बार इसका चांस बहुत ज़्यादा है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और इससे आसान क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जैक 2010 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2018 में पूछा है। ये क्वेश्चन इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार पक्का है कि पूछ सकेगा ये क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, बढ़िया से देखें और समझ आ जाएगा, ठीक है। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इस वर्ष का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, इस सारा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों पहले तो आप 1 नंबर ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिए, आपको लास्ट में 1 नंबर कन्फर्म दूंगा मैं। वो क्वेश्चन 100% हर एक साल पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसका मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करने बोलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी इस इक्वेशन में दिया हुआ है। अब कैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो मेरा ए है, एक्स के बगल में जो रहेगा वो मेरा बी है, और जो लास्ट में रहेगा जिसमें कोई भी ए बी सी डी वाला अंक नहीं, ए बी सी डी वाला अक्षर नहीं चिपका हुआ रहेगा, वो समझिए सी है। तो पहले एक्स स्क्वायर के बगल में मेरा 3 है, तो ए हो गया मेरा कितना 3, फिर एक्स के बगल में -5 है, तो बी हो गया हमारा -5, और ये 2 के बगल में कोई भी ए बी सी डी वाला अक्षर नहीं चिपका हुआ है, तो ये हो गया मेरा सी क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। प्लस तो लेते नहीं हैं इसीलिए सिर्फ सी के जगह 2 लिए। ए मेरा 3, बी मेरा -5, सी मेरा 2 आ गया है।
है ना। तो अब क्या करेंगे, अब डी निकालेंगे। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी के डी लिखते हैं ऐसे ही। b के जगह बैठाइए वैल्यू, b के जगह क्या है -5, b के बराबर क्या है -5, तो b के जगह बैठाएंगे -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, माइनस के माइनस, 4 को 4, a के जगह क्या देंगे, a के जगह 3 है तो a के जगह 3 बैठाएं, गुना दिए। c के जगह 2 है तो c के जगह यहाँ c के जगह 2 बैठाएंगे। अब सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर किए तो माइनस गायब हो गया, 5 का स्क्वायर किए तो 5 25 में बदल गया, माइनस के माइनस, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो d का वैल्यू आ गया मेरा 1। हम जानते हैं कि 1 मेरा क्या है, 0 से बड़ा है। जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा आए, 0 भी आए, तो हम उसका मूल निकालेंगे। मूल हम लोग उसी समय नहीं निकालेंगे जब 0 जो d का वैल्यू है वो माइनस में आएगा। अगर d का वैल्यू हमारा माइनस में आ गया तो हम लोग मूल नहीं निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो d का वैल्यू निकला है वो 1 निकला है। इसका मतलब क्या है कि d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो बोलेंगे कि इसका मूल निकलेगा। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। तो x के x लिखें बराबर के बराबर, माइनस है तो माइनस दिए, b है तो b के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, b के जगह मेरा क्या, b = -5, यानी कि b के जगगह क्या बैठेगा -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे ऐसे, -5। देखते हैं डबल माइनस हो गया तो एक को कोष्ठ में बंद कर दिया, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखें, रूट के रूट, d का वैल्यू आया मेरा 1 तो d के जगह 1, फिर देखिए 2 के 2 लिखें, गुना दिए, a के जगह हमको कुछ बैठाना है तो a के बराबर मेरा 3 है तो a के जगह हम लोग लिखेंगे 3, x का x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 के 5, ये प्लस माइनस को इसी तरह लिखेंगे प्लस माइनस। हम सभी जानते हैं 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही, और 1 इसीलिए हम लोग 1 के 1 लिखें, ठीक है, रूट हट गया, है ना, और नीचे 2 के 3 से गुना किए तो आ गया 6, x के x। देखिए बीच में साइन देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब हुआ कि इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। देखिए 5 + 1/6, एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में, 5 - 1/6, ठीक है। उसके बाद देखिए x के x, 5 और 1 जोड़ दिए आ गया 6, नीचे 6 पहले से था, 5 में से 1 गया तो 4, नीचे 6। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ये कट रहा है 6 से 6 एक बार में, 2 के पढ़ें 3 बार में 6, 2 के पढ़ें 2 बार में 4, 2 के पढ़ें 3 बार में 6, ये भी कट गया। तो x का मेरा 2 वैल्यू निकल गया, एक निकला और एक निकला 2/3, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर से समझ लीजिए। आप पहले क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें x² के बगल में जो भी रहेगा वो मेरा a हो गया, x के बगल में जो भी रहेगा वो मेरा b हो गया, और जिसमें बिना कोई x नहीं रहेगा वो हो गया c। उसके बाद d निकालने के एक फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो d निकल जाएगा मेरा। d अगर 0 से बड़ा निकला तो हम लोग समझेंगे कि उसका अस्तित्व है, और अस्तित्व रहेगा तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यही फॉर्मूला सब क्वेश्चन में लगेगा दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल में इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बताया जाएगा दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पता चल सके। मैं इसके बाद आपको 13.4 का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा, उसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा।
इसके साथ साथ मैं 4.3 का एक क्वेश्चन और भी बता दूंगा जो लोगों को हमेशा डिफ़िकल्ट लगता है, वो भी बहुत ही आसान है दोस्तों, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम बोले थे कि आपको लास्ट में 1 नंबरिया क्वेश्चन एक ज़रूर बताएंगे जो हमेशा हर बार परीक्षा में पूछता है। तो 1 नंबरिया क्वेश्चन है ग्राफ। इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, ऐसे हम सभी जानते हैं, बीच को बोलते हैं ओ, इधर रहता है एक्स, एक तरफ x रहेगा एक तरफ x डैश रहेगा, एक तरफ y रहेगा एक तरफ y डैश रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे, हमेशा इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से ग्राफ दे दिया रहेगा और एक ऐसे लाइन काट देगा ऐसे, ठीक है। अब बोलेगा कि बताइए इसमें px का शून्यक क्या है। तो px का शून्यक का मतलब हुआ x वाला लाइन को कितना बार काटा गया है। तो ये मेरा x वाला लाइन है, ये मेरा x वाला लाइन है। तो x वाला लाइन को कितना बार काटे हैं, एक, ये x वाला लाइन है तो इसको कितना बार कटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ आंसर हो गया px इज इक्वल टू 3 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का एक ग्राफ तो जरूर पूछेगा, हर साल पूछता है, हमेशा बोलेगा px का शून्यक। तो हम लोग देखेंगे इस लाइन में कितना बार ये जो लाइन गया ऐसे ऐसे वो कितना बार टच किया है, कितना बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो px 3 हो गया। कभी कभी आपको काटेगा नहीं, सिर्फ ऐसे जाएगा और सिर्फ टच करके ऊपर चला जाएगा, तो उसको एक बार ही गिनेंगे हम लोग, एक यहाँ से एक यहाँ से 2, तो लिखेंगे px 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।